राजधानी पटना से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में नेत्र बैंक की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इसकी पहली कड़ी जुड़ी है मुंगेर के एक 64 वर्षीय बुजुर्ग से, जिनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने नेत्रादान कर एक सराहनीय उदाहरण पेश किया। एम्स प्रशासन के मुताबिक दान की गई आंखें 10 से 14 दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। इस कॉर्निया डोनेशन के साथ ही एम्स पटना में नेत्र प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को गति मिल गई है। बिहार सरकार की अनुमति मिलने के बाद वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के सहयोग से स्थापित यह अत्याधुनिक नेत्र बैंक अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यह सेवा खासकर उन मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो कॉर्नियल अंधत्व की समस्या से जूझ रहे हैं। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अमित राज ने बताया, 1 साल से लेकर 90 साल तक की उम्र के व्यक्ति की आंखों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी लोग इस नेक काम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर कई विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर और आई बैंक की पूरी टीम मौजूद रही। जनरल फ्रीज तो अलग होता होगा। हाँ, थोड़ी अलग होते हैं। ये इसका हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऐसे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हम लोग मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है जितना होना चाहिए वो 4-6। तो इसमें जो आई आप कॉर्निया लेते हैं उसमें ये कितना दिन तक इसमें सेफ रख सकते हैं? इसमें हम लोग अभी मीडिया के ऊपर वो डिपेंड करता है। अभी जो हमारे पास मीडियम है उस मीडियम में हम लोग 14 डेज तक रख सकते हैं। 10 से 14 दिन तक। हाँ, 14 दिन तक हम लोग। सर भी यही बात बताया तो 10 से 14 दिन तक हम लोग रख सकते हैं। और वन टाइम मैंने 100 कॉर्निया इसमें रखा जा सकता है। अभी भी हम लोग उससे भी प्लस हम लोग रख सकते हैं। रख सकते हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं 100 प्लस से भी है, 100 से प्लस। हाँ, वो हम लोग को जितना कैपेसिटी, जितना कॉर्नियाज मिल सकते हैं आराम से हम लोग रख सकते हैं। तो बच्चे को ये भाई ये ही कॉर्निया बोलते हैं। मैडम से पूछिए। जो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसका आंख में सफेदी आ गया है, तो इस वजह से उसका नजर कम है दोनों आंख में। ठीक है, क्या कैसे इलाज करेंगे? इसको अभी जांच करना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में ले जाके। इसका प्रेशर कितना है, मतलब आंख का डायमीटर कितना, ये सब नापने के बाद फिर देखना पड़ेगा। फिर बदलने का भी ऑपरेशन। ठीक, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर तिलोत्तमा कौर हूँ, सीनियर रेसिडेंट। तिलोत्तमा कौन? तरीके से सर, जो लोग आंख डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए किस तरह का और क्या प्रक्रिया है? इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक तो जो जीवित व्यक्ति जो नेत्रदान की शपथ लेता है वो उसको आई डोनर कार्ड इशू किया जाता है प्लेज फॉर्म करने के बाद, और उसके जो परिवार के लोग हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उसको सम्मान करते हैं और आई बैंक की टीम को बुलाते हैं और नेत्रदान कराते हैं। दूसरा है कि किसी ने प्लेज नहीं भी लिया है, शपथ नहीं भी लिया है, तो इसको कराया जा सकता है यदि उसके निकट संबंधी इसको ये स्वीकार करते हैं कि हमें उस मृत व्यक्ति की नेत्रदान करानी है, तो आई बैंक की टीम को बुला सकते हैं। इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है जो कि 24 आवर ये अवेलेबल रहेगा, 8544423411। ये हर समय चलता रहेगा 24 आवर, और इस पर कोई भी व्यक्ति इस पर कॉल कर सकता है, नेत्रदान से संबंधित जानकारी ले सकता है, या फिर कोई उसके निकट संबंधी की किसी की मृत्यु हुई है तो नेत्रदान करा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सर वो व्यक्ति जो चश्मा लगाते हैं क्या वो आंख अपना डोनेट कर सकते हैं, या फिर 80 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति आंख अपना डोनेट कर सकते हैं? वो कितना सफल है सर? नेत्रदान कराने के लिए कोई भी उम्र इसमें ये नहीं है कि जिसका जो व्यक्ति नेत्रदान नहीं करा सकता है, चाहे वो 1 वर्ष का बच्चा हो या फिर 90 ईयर का ओल्ड है, सभी की आंखें नेत्रदान की जा सकती है। और चाहे वह चश्मा पहनता हो, डायबिटीज का मरीज हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हो, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। कुछ ऐसी वायरल बीमारियां होती है जैसे HIV, हेपेटाइटिस, ये सब के लोग नेत्रदान, उनकी कॉर्निया ली जाती है लेकिन इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है क्योंकि वो सूटेबल नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए फिर यूज कर लेते हैं।
लेकिन सर जो लोग चश्मा लगाते हैं जिनका लेंस बहुत माने वीक है, क्या उनका आंख डोनेशन लिया जा सकता है? उसका किया जा सकता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक बार नेत्रदान होता है उसके बाद उसको आई बैंक में उसकी सारी जांचें होती है उसकी सूटेबिलिटी के लिए कि इसको किसी व्यक्ति में इसको ट्रांसप्लांट करना है या फिर इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं जो नेत्रदान करते हैं उनकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। अभी सर लेटेस्ट में कल प्रारंभ शुक्रवार को हुआ है, कितने लोगों के द्वारा मरणोपरांत दान किया गया है, कैसे लोग हैं, और अब उसको कैसे आप रखेंगे आपके यहाँ नेत्र को जो डोनेट लेते हैं उसके लिए क्या अभी कल जो स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ जो ये बिहार का हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसने आई बैंक के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन किया है एम्स पटना के लिए, उसके बाद पहली बार एम्स पटना में आई डोनेशन हुआ है। जो यहाँ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड में भर्ती एक मरीज की मृत्यु हुई थी जो मुंगेर का रहने वाला था, उसकी कॉर्निया डोनेट की गई है और इसको हम लोग अभी आई बैंक में रखे हैं और इसकी सारी जांच के बाद जो मरीज प्रतीक्षा सूची में है उनको बुलाया जाएगा और इसमें फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा। क्या एक 64 वर्ष के व्यक्ति की आई जो डोनेट है वो 1 वर्ष के बच्चे में लगाया जा सकता है? ये किसी भी एज में लगाया जा सकता है, उसकी सूटेबिलिटी देखा जाता है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, यदि उस क्राइटेरिया को कोई भी व्यक्ति की कॉर्निया फुलफिल करती है तो उसको लगाया जाता है। एज इसमें कोई बात नहीं करता है कोई भी। बिहार के लोगों को एम्स की तरफ से आप सर क्या सुझाव करना चाहेंगे, जो लोग आँख जैसे मैंने कई से बीमारियों से पीड़ित है, यहाँ जो डोनेशन हुआ है या फिर जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं जिनको ज़रूरत है, कुछ आप बता दें बिहार के लोगों को, सजेस्ट कर दें सर। बिहार के लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अब एम्स पटना में कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है। जो भी कॉर्निया से रिलेटेड बीमारियों के चलते जो लोग दृष्टिहीन हैं उनकी जो है सर्जरी यहाँ पे की जा सकेगी। लेकिन इसमें एक ये है कि सभी लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। किसी के भी परिवार में मृत्यु होती है तो उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उससे 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को हम लोग दृष्टि दे सकते हैं। सर सबसे अंतिम सवाल यही जानना चाहेंगे, क्या जो व्यक्ति जन्म से ब्लाइंड है क्या उसका भी आँख ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? उसमें कारण देखना होता है। जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्लाइंड है तो उसमें यदि कॉर्निया के चलते ब्लाइंड है, कॉर्निया में ओपेसिटी है जिसको हम लोग मोस्टली डिस्ट्रॉफी कहते हैं, तो उसको लिया जा सकता है। लेकिन यदि कॉर्निया उसकी नस नहीं है या आँख बहुत छोटी है तो ऐसे व्यक्तियों में ये नहीं किया जा सकता। कॉर्निया के चलते कोई भी जो बीमारी है और उसमें ओपेसिटी हो गई है तो उसको हम लोग फिर इसके लिए ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर।